चलिए भाई, आई वेलकम यू अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? चलो, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म पे मैंने बात कर ली। जैसे कि एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको इसी का बेस, जिससे कि कोई दिक्कतें आपको ना आए। जैसे कि भाई एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सभी का देखते हैं कितना माइंड चलता है। मैंने बोला आई एम हैप्पी। मैंने क्या बोला आप सभी के सामने? आई एम हैप्पी। तो बताओ भाई इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टाइप? तो इसका बनेगा भाई आर एंड आई। क्या बनेगा? आर एंड आई। गलती से भी इसका एम एंड आई मत कर देना मेरे भाई। अगर ये किया तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा? आर एंड आई बनेगा। चलिए और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अभी इसमें एडवांस वर्जन पे मैं लेकर के चल रहा हूँ। बेसिक्स जो हमारे कवर हो चुका है, अब हम इसके थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, स्टेप नेक्स्ट मेरा क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर, ध्यान से बात को समझना, कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स आ जा रहे हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स कौन कौन से, जिससे कि आपके सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, या फिर फ्यू आ जाता है, या फिर आपका ओनली आ जा रहा है, ठीक है जी, लिटिल आ जा रहा है, नथिंग आ जा रहा है, या फिर रेयरली आ जा रहा है, नो आ जा रहा है, या फिर आपका नो वन आ जा रहा है, या फिर नन आ जा रहा है, या फिर आपका नो बडी आ जा रहा है, या फिर इसी के साथ ही साथ और भी कुछ वर्ड्स होते हैं मेरे भाई। आपका टर्म आ जा रहा है, नाइदर आ जा रहा है, या फिर नेवर आ जा रहा है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि जितने भी वर्ड्स मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, इन सभी का अगर मैं बात करूं तो जो मीनिंग होता है मेरे भाई नेगेटिव मीनिंग होता है। दीज ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड्स। समझना बात को ध्यान से कि दीज ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव इन मीनिंग एंड I can said that कि these all words are of negative connotation। तो इनका सभी का मीनिंग मेरे भाई कैसा होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है। समझ रहे हैं? भला क्यों होता है? देखो, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बेयरली और स्कार्सली, तीनों का सेम मीनिंग होता है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है इतना कम जिससे आपका काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार से ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ। समझ रहे हैं? ओनली का मतलब है सिर्फ। इसी प्रकार से लिटिल, बहुत कम अमाउंट में आप बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से नथिंग, कुछ नहीं है। रेयरली, मुश्किल से। नो, कुछ नहीं। नन, कोई नहीं, सेम मीनिंग है। नोबडी, कोई नहीं। नाइदर, कोई एक। नेवर, कभी नहीं। तो भाई आप सभी में देख पा रहे हैं मीनिंग क्या निकल रहा है? नहीं का निकल रहा है। और नहीं मेरा कैसा वर्ड है मेरे भाई? नेगेटिव मीनिंग का वर्ड होता है। समझ रहे हैं? तो आपको पता चला कि ये सभी वर्ड्स मेरे कैसे हैं? नेगेटिव में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर, अगर आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको ये सभी वर्ड्स दिखाई दे जाते हैं, तो मेरे भाई जो आपका क्वेश्चन टैग होगा, जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा कैसा बनेगा मेरे भाई? वो आपका हमेशा बनेगा पॉजिटिव में। वो हमेशा कैसा बनेगा मेरे भाई? पॉजिटिव में बनेगा। यहाँ पे फंस मत जाना कि क्वेश्चन के अंदर नोट नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यों बना दिया। भले ही नोट ना आ रहा हो, लेकिन नोट का काम करने वाले, मतलब नेगेटिव मीनिंग को शो करने वाले वर्ड्स तो आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, इट्स मीन सेंटेंस में आ रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि रूल कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो यहाँ सेंटेंस नेगेटिव हो जा रहा है इन सभी वर्ड्स के आ जाने की वजह से। इसी वजह से क्वेश्चन टैग मेरा कैसा बन रहा है भाई? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव बन रहा है। भला कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला कि नॉर्मल सा एग्जाम्पल देता हूं, नथिंग इज परफेक्ट नाउ। मैंने बोला नथिंग इज परफेक्ट नाउ, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं मेरे भाई? अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना, तो सबसे पहली बात टेंस सेम रखना है। तो यहाँ इज आ रहा है तो सीधा सीधा देखो, इजी बनाने का तरीका क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब बिहारी उठा के उधर रख दो। ठीक है भाई? तो इज का इज आ गया। अब यहाँ आ रहा है नथिंग, तो भाई पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, क्योंकि नथिंग आ गया तो नेगेटिव वर्ड्स आ गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो नोट तो आने का नहीं।
अब इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा भाई, इज इट आएगा। समझ रहे हैं इट क्यों आया, इस पे अभी जा रहा हूं 1 मिनट बाद। पहले 1-2 एग्जाम्पल और देखिए। मैंने बोला और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि आई हैड नो एनिमी, आई हैड नो एनिमी। ठीक है जी, मैंने बोला आई हैड नो एनिमी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। तो भाई क्वेश्चन टैग में बना रहा हूं, हेड आ गया तो सबसे पहली बात हेड मेरा आ गया। अब यहाँ नो आ गया तो मैंने आपको बताया कि अगर इसमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ नोट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बचता क्या, आई, तो हेड आई बन गया भाई आपका क्वेश्चन टैग। समझ रहे हैं ना, इजी है ना क्वेश्चन टैग, बहुत इजी चैप्टर है भाई। एक क्वेश्चन निकलता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट में आ रहा हो, फिलर्स में आ रहा हो, या फिर आपको कह सकते हैं इंप्रूवमेंट में आ जाए, एरर में आ जाए, कहीं भी आए एक क्वेश्चन आएगा। इतना आसान होता है, आप निकाल करके ले जाओगे, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। और एग्जाम्पल देख लो भाई, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया। इसमें भाई एक वर्ड और आता है सेल्डम, बहुत बढ़िया सा वर्ड है, उसको भी याद रखो, सेल्डम। ठीक है, सेल्डम को भी याद रखो। मैंने बोला कि नॉर्मल सा कि ही हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है जी, मैंने बोला ही हार्डली डज एनी वर्क, क्यों मुश्किल से कोई काम करता है। अब भाई आपने देखा डज आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भाई डज का डज आया। अब यहाँ हार्डली आ गया तो नोट की तो जरूरत है नहीं, मुझे नोट तो मुझे चाहिए नहीं। अब भाई यहाँ ही आ रहा था तो यहाँ पर भी आप ही लेकर के आ जाइए, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। तो बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई, पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो जब भी कभी आपका इस तरीके की कंडीशन फंसे कि आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड आ रहा है, नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी आपका वर्ड आ रहा है, तो भाई उस कंडीशन में आपके सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट फंस जाता है बच्चा। चलो तो आगे बढ़ो भाई। अब यहाँ नथिंग आया था तो मैंने नथिंग के साथ इट क्यों लगाया था, इस बात को समझो। ठीक है जी, कि नथिंग के साथ मैंने इट क्यों लगाया। तो यहाँ पर क्या हो कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका नथिंग हो गया, नथिंग की जगह भाई नोबडी भी हो सकता था, एवरीबडी भी हो सकता था, तो क्या करते। तो भाई ध्यान देना, देखो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास कि जो आपका सेंटेंस है, अगर उसका सब्जेक्ट मेरे भाई वन या फिर बडी पे खत्म होने वाला शब्द है, या फिर उसका सब्जेक्ट मेरे भाई आपका थिंग पर खत्म होने वाला वर्ड है। ठीक है, अब इन पे कैसे खत्म होने वाले वर्ड से इनको समझना। इसका मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्ट है एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, और इसी प्रकार से एनीवन एनीबडी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भाई, इन 8 शब्दों में से कोई एक है, तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और अगर मेरे भाई थिंग पे हो गया, इट मींस आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, या फिर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग है, तो मेरे भाई इसके साथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानने, उसको समझो भाई। मेरे लिए जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना, इन सभी के साथ में आप याद रखना, या वो ज्यादा मैं हायर जा रहा हूं, पहले एक बेसिक बात समझो कि इन सभी का यूज किया जाता है मेरे भाई ह्यूमन बीइंग्स को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए भाई, ह्यूमन बीइंग को शो करने के लिए। और पार्टिकुलरली कैसे ह्यूमन बीइंग को, इनडेफिनेट ह्यूमन बीइंग को शो करने के लिए। ठीक है जी, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इनडेफिनिट भी कैसा होता है मेरे भाई, उसको मैं अपने पास से सिंगुलर मान लेता हूं। ठीक है जी, क्या मान लेता हूं, सिंगुलर मान लेता हूं। तो कैसा ह्यूमन बीइंग को शो करने काम करते हैं, तो इंडेफिनिट सिंगुलर ह्यूमन बीइंग को शो करने का जो है काम करते हैं। अब भाई इसके साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ये सिंगुलर को दिखा रहा हूं तो भाई इनके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इसी के साथ में इनके साथ में अगर बात कर ले आने वाले प्रोनाउन की, तो आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के फॉर्म में हम किसको लेते हैं, ही को, हिज को, या फिर हिम को। कब, जब एक सेंटेंस की बात करूं, क्वेश्चन टैग पे बात नहीं की मैंने, इस बात को समझना मेरे भाई। मैं यहाँ क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा, मैं इसको एज अ प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो बात इतनी आती है कि जो आपके समवन समबडी मतलब वन या बडी पे खत्म होने वाला अगर कोई भी शब्द है, तो उसका इस्तेमाल इंडेफिनिट ह्यूमन बीइंग को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर प्रोनाउन आता है।
ठीक है, लेकिन अब बात को समझ लेना कि अगर बात क्वेश्चन टैग में हो गई, ये अगर ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने और उस सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्या बनाना है मेरे भाई, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आएगा मेरे भाई दे। दिमाग में बिल्कुल ऐसे डाल देना जैसे फैन टूक से चिपका दिया हो, समझ रहे हैं ना। फिर से समझ लो कि अगर मेरे भाई मैंने बात नॉर्मली करी, नॉर्मली कैसे करी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने, उस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सेंटेंस में आने वाले क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा, तो बात मात्र इतनी सी होगी कि जो आपके ये सारी टर्म्स हैं ये सिंगुलर इंडेफिनिट ह्यूमन बीइंग को शो करेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, सिंगुलर प्रोनाउन लेगी, लेकिन अगर इसके साथ में क्वेश्चन टैग बनता है इसी सेंटेंस का तो ये प्लूरल प्रोनाउन को होल्ड करते हैं, इट्स मींस दे को लिखती है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन टैग जब भी कभी बनेगा मुझे क्या लाना है मेरे भाई, हमेशा दे लाना है। आप बिल्कुल आंख बंद करके आपको काम करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे सब कुछ आपको समझ चुका है। क्या करना है कि अगर सेंटेंस में आपको वन या बडी पे खत्म होने वाले किसी भी शब्द से शुरुआत दिख जाती है तो भाई उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन के तौर पे दे लेना। इसी प्रकार से भाई बिल्कुल सेम इनके साथ भी काम है कि जो आपका एक थिंग वाला कंसेप्ट है ये भी भाई इंडेफिनिट नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है, इसके साथ में भी आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। लेकिन अगर आप इसकी बात एज अ क्वेश्चन टैग में करेंगे, ठीक है भाई, देखो इसमें बड़ा आसान सा कंसेप्ट फंस जाता है कि इसकी बात क्वेश्चन टैग में कर लो या नॉर्मल कर लो भाई, इसके साथ में आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, इट होता है। क्या होता है मेरे भाई, इट होता है। इसका केस बड़ा इजी है कि अगर क्वेश्चन टैग बनाते समय किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपके एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग या फिर एनीथिंग से हो गई तो उसके क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज होता है मेरे भाई वो क्या होता है, इट होता है। भूल मत जाइएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई थिंग आ रहा है और थिंग मेरी नॉन लिविंग होती है और नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या होता है आपका, इट होता है। समझ रहे। दूसरी बात सिंगुलर को दिखाता है, ये भी किसको शो करता है, सिंगुलर को, लेकिन सिंगुलर किसको, नॉन लिविंग थिंग को। किसको मेरे भाई, नॉन लिविंग थिंग को। बात समझ में आई। एग्जाम्पल देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला एवरीथिंग, नॉर्मल से एग्जाम्पल लेंगे कि एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, हैज बीन डेकोरेटेड। समझ रहे हैं मेरे भाई, मैंने बोला एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो देखिए आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन टैग बड़ा इजीली बन जाएगा। कैसे बना, सबसे पहली बात हैज आ रहा है तो भाई क्वेश्चन टैग में आ गया हैज। दूसरी बात कहीं नेगेटिव बात नहीं हो रही, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो हैजंट लग गया। तीसरी बात यहाँ एवरीथिंग आ गया, तो एवरीथिंग के केस में क्या आता है, क्वेश्चन टैग में इट आता है, तो क्या आ गया मेरे भाई, हैजंट इट, बन गया क्वेश्चन टैग। आई कुछ बात समझ में। इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा भाई। हाँ, जगह बच रही है। देखिए एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया कि एवरीवन हैज कम, हर कोई आ चुका है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन टैग बनाऊंगा इसका। भाई सबसे पहली बात हैज आ रहा है तो हैज लगाया। दूसरी बात नोट नहीं आ रहा हाँ, नोट नहीं आ रहा तो नोट लगाऊंगा, नोट लगा दिया। तीसरी बात एवरी वन आ गया भाई, वन या बड़ी वाला केस, तो क्या आएगा, दे आएगा, तो हैजंट दे, बन गया भैया क्वेश्चन टैग। बताइए टफ है क्या, कुछ टफ नहीं है मेरे भाई। चीजें जो सीखने का हमारा जो फेयर है, अगर सीख गए तो कोई चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती। समझ में आ गया भाई। चलो और एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट बाकी है और जब तक हम बहुत सारे एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस नहीं कर लेते जब तक मजा नहीं आएगा। तो भाई इसे साफ कर दूं, चलिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लीजिए यहीं पर और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, ले लिया होगा। चलिए जो और एग्जांपल देते हैं, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, नथिंग इज हार्मफुल। जल्दी जल्दी आंसर देना है भैया आपको। नथिंग इज हार्मफुल, क्वेश्चन टैग बनाना है। सबसे पहली बात इज आ गया तो इज आया। दूसरी बात इसमें क्या आ रहा है, नथिंग आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या आ रहा है, नथिंग आ रहा है, तो भाई नेगेटिव वर्ड आ गया तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। अब यहाँ थिंग आ गया तो क्या लेकर के आऊंगा, इट लेकर के आऊंगा, बन गया क्वेश्चन टैग।
इजी है ना। चलो और एग्जांपल देखो, मैंने और एग्जांपल दिया, मैंने बोला somebody entered in my room। मैंने बोला somebody entered in my room। भाई क्वेश्चन टैग बनाना है, बना दो जल्दी से। सबसे पहली बात entered, V2 का मतलब क्या आएगा भैया, did। दूसरी बात कहीं नेगेटिव है नहीं है तो क्या लगाया भैया, didn't। क्या वर्ड आ रहा है, somebody, मतलब कौन आ गया, दे। कौन आ गया भाई, दे। बन गया। इजी है ना, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, आई होप पक्का आ रहा होगा। चलो और एग्जांपल देख लो एक दो, फिर मैं आपको जो है आगे बढ़ूंगा। देखो और एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं nobody of your friends, nobody of your friends likes her। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल में धीरे धीरे जो राइज करता जा रहा हूं। अब भाई इसको देखो कैसे बनाया जाए। मैंने बोला nobody of your friends likes her। भाई सबसे पहली एक बात देखो, सेंटेंस के अंदर लाइक्स नजर आ गया मतलब डू या डज का काम होगा। समझ रहे भाई, क्वेश्चन टैग में क्या जाएगा, डू या डज जाएगा। क्यों जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हो आप। किसमें बात कर रहे हैं, टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आप कर रहे हैं तो भाई डू डज जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि डू आएगा या डज आएगा, तो भाई मुझे एक बात पता है, nobody आ रहा है, तो इसके लिए तो मुझे साफ साफ शब्दों में पता है दे आएगा। अब दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। नेक्स्ट बात भाई ये nobody आ रहा है, नो तो नेगेटिव ऑलरेडी तो पॉजिटिव रहेगा, तो बन गया मेरे भाई आपका क्वेश्चन टैग। इजी है ना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है बात कर रहा हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, इट्स मींस इससे भी आगे फर्दर कंसेप्ट लेके चल रहा हूं और डिटेल में समझो यारो, जिंदगी के मजे लो बिल्कुल खुल के। अंग्रेजी के साथ आपको खेलना है, इंग्लिश ऐसी कर दूंगा अगर आप मन से मेरे साथ पढ़ते रहे कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और जो आपकी रही सही कसर बाकी रह जाएगी वो पूरी हो जाएगी, जो आपका पेड बैच ला रहा हूं। ठीक है ना, अगस्त में आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। पर डे 1.5 से 2 घंटे क्लास हुआ करेंगी, लाइव क्लास हुआ करेंगी, वहीं पे आपके कमेंट लिया करूंगा और एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में लेकर के चलूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपकी जो इंग्लिश है ना उसको धो दूंगा, बशर्ते आप मन से पढ़ना भाई। ठीक है ना, देखो इसके अलावा मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट समझो, लेट का। अब लेट का पॉइंट क्या है, तो लेट का पॉइंट समझना कि अगर जो आपका सेंटेंस है और सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मेरे भाई उसकी जगह पर आपको क्या लिखा मिल गया, लेट लिखा मिल गया, तो मेरे भाई वहां पर प्रोनाउन कौन सा लाओगे, और उस कंडीशन में करोगे तो करोगे क्या, फंस गए ना। तो इसका भी सॉल्यूशन देखो भाई, लेट का सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि लेट से अगर क्वेश्चन आया तो मेरे भाई लेट से सेंटेंस की शुरुआत 2 तरीके से होती है। सबसे पहला वे जिसमें कि सेंटेंस की शुरुआत सीधी सीधी हो रही होती है लेट्स, और दूसरी वे जिसमें कि लेट के बाद किसी का आ रहा होता है कोई नाम। ठीक है मेरे भाई, लेट से 2 तरीके की सेंटेंस, लेट से 2 तरीके से सेंटेंस की एक शुरुआत हो सकती है, जिसमें की शुरुआत या तो लेट्स से हो जाए या फिर लेट के बाद किसी का कोई नाम आ जाए। तो भाई ये जो लेट्स होता है ना, इस लेट्स का मतलब क्या होता है, इसका भाई मतलब होता है आपका लेट अस। लेट अस की शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स। ठीक है मेरे भाई, दूसरी बात जो लेट होता है, ये लेट आपको किसी भी फ्यूचर के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि चलो खेलें। पहली बात, ये जो लेट है ना भाई, इस लेट को समझो, इस लेट का हिंदी मीनिंग होता है चलो, और ये आपके किसी भी उस एक्शन को दिखा रहा होता है जो कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में होने वाला है। समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अपकमिंग है, आने वाला है, होने वाला है, उसी को आप लेट से बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं लेट्स प्ले, चलो खेलें, लेट्स वॉच मूवी, चलो पिक्चर देखें, समझ रहे हैं, लेट्स फाइटिंग, चलो कुश्ती करें, लड़ाई करें, समझ रहे हैं, तो लेट्स होता है। तो लेट की कहानी मैंने आपको समझा दी। अब फ्यूचर को दिखा रहा है, ध्यान से समझना। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यहाँ पर आपको दिमाग नहीं दौड़ाना, सीधा सीधा बात समझना। अगर यहाँ आस आ रहा है तो भाई जब क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लाओगे क्या आएगा, वी आएगा, और वी के साथ आप क्या लगाते हैं, आई, और वी के साथ शैल आता है। समझ रहे हैं, तो हमेशा अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो रही है तो उसका क्वेश्चन टैग आएगा शैल बी। ठीक है भाई, इसी के साथ लेट के बाद कोई नेम आ रहा है, भाई कोई भी नाम आ रहा है तो इस नाम के लिए हम क्या लेंगे, सीधी सी बात है भाई, नाम की बात आ रही है
तो नाम को मैं सेकंड पर्सन कैटेगरी में डाल देता हूं, तो इसके लिए आ गया यू, और भाई यू के साथ शैल तो आ नहीं सकता, तो यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, नेगेटिव हम इसको बनाते हैं, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन टैग आ जाएगा विल यू। समझ रहे हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे दिमाग पे जोर नहीं देना, बिना मतलब क्वेश्चन को जानबूझ के नहीं फंसाना, सीधा सीधा समझो। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो गई तो क्वेश्चन टैग आएगा शैल वी, और अगर लेट के बाद किसी का नाम आ रहा है, कुछ भी एक्सवाइजेड अदर टर्म आ रही है, लेट से नहीं आ रहा, तो हमेशा क्वेश्चन टैग आएगा विल यू। चाहे सेंटेंस कैसा ही भी सही, कितना भी बड़ा सही, नेगेटिव सही, पॉजिटिव सही, कोई मतलब नहीं, आपको सीधा याद रखना है लेट्स है तो शैल वी, और लेट के बाद किसी का नाम है तो मेरे भाई सीधा सीधा विल यू। भला कैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए। मैंने बोला लेट्स प्ले, चलो खेलें, तो लेट्स आ गया भाई, सीधा सीधा लगाओ शैल वी। ठीक है, मैंने बोला लेट मोहन डांस, तो भाई मोहन आ गया ना, नाम आ गया, तो क्या लाओगे, विल यू। ठीक है, मैं दो और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला लेट्स वर्क हार्ड, क्या आएगा मेरे भाई, लेट्स आ गया ना, तो शैल वी। समझ रहे हैं, और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके सामने बोला कि लेट राजू राइट, कि चलो राजू लिखो, तो कैसे इसको बनाऊंगा, विल यू। तो कुछ बात समझ में आई। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो रही है तो क्वेश्चन टैग केवल और केवल शैल वी। अगर लेट के बाद किसी का नाम आ गया तो फिर क्वेश्चन टैग आपका विल यू। समझ रहे हैं, लेट्स के बाद लेट्स आ गया तो क्या है, शैल वी। लेट के बाद किसी का क्या आ गया मेरे भाई, नाम आ गया, तो क्या आया, विल यू आ गया। बात कुछ समझ में आ रही है मेरे भाई। हमेशा याद रखो, लेट का सबसे इजी मेरा कंसेप्ट आता है, इसमें परेशान मत हो जाना कि अगर नाम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, दिख रहा है ना, थोड़ा कट जाएगा, चलो इस एग्जांपल को साफ कर देता हूं भाई। देखिए एग्जांपल मैंने बोला लेट हर गो देयर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करूं, इसमें नाम भी नहीं आ रहा, तो भाई लेट्स थोड़ी आ रहा है, उसके अलावा कंडीशन है, तो क्या आएगा, विल यू। बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेट के बाद में क्या आ रहा है। अगर लेट्स आ रहा है तो शैल वी, और लेट के बाद में कुछ अनदर आ रहा है तो मेरे भाई सीधा सीधा विल यू। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन टैग का बहुत जबरदस्त टॉपिक है जो आपको क्लियर कर दिया। चलिए, तो भाई क्वेश्चन टैग का थोड़ा सा हाई लेवल में इतना ही रहेगा। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगा टाइम मिलने पर। तो चलो भाई, आज की वीडियो इतनी है। अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे कि हर भाई की हेल्प हो सके और हर कोई जो इंग्लिश सीख सके। और भाई जो मैं आपको न्यूज दिया हूँ, अपनी गुड न्यूज मैंने बताई है कि सबसे बढ़िया गुड न्यूज, आज बर्थडे था मेरा, है बल्कि था क्या भाई, है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक मैंने आपको आज गुड न्यूज शेयर की है कि अगस्त से लाइव क्लासेस का आपको जो सेशन मिलेगा, पेड कोर्स होगा, लेकिन भाई कोर्स की फीस इतनी कम लाऊंगा कि आप शायद विश्वास भी ना करें। अगर आप नॉर्मली मेरा बैच ज्वाइन करेंगे मेरे सेंटर पे आकर के, तो मिनिमम 3,000 रुपये उसकी फीस मैं जो रखता हूँ, जो मैं मिनिमम पे मेरा मानना है, जिसमें कि वोकैब्स की स्पेशल क्लासेस कुछ नहीं होती। नॉर्मल जो मेरी ग्रामर की क्लासेस होती है उसी में हफ्ते में 1-2 दिन वोकैब्स मिल जाती है। लेकिन जो मैं अपना एक पेड कोर्स लाऊंगा उसमें कोशिश रहेगी कि 40 to 50 क्लासेस स्पेशली वोकैब्स पे लाऊंगा, समझ रहे हैं। तो वो भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाऊंगा, प्रैक्टिस भी बहुत सारी कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दूंगा, जो मेरी तरफ से मुझसे बेस्ट होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। और फीस मुश्किल से मुश्किल आपकी जो कह सकते हैं 1000 से नीचे रहेगी, ठीक है ना, वो भी पूरे कोर्स की। ठीक है भाई, डेली लाइव कोर्स मिलेगा, घर बैठे पढ़ो, लॉकडाउन कितना भी हो जाए हमें तो अपनी तैयारी करनी है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। तो लॉकडाउन को अब हमें हराना है, कोरोना को इस बार अब हम हराएंगे। अब तक कोरोना ने हमको हराया, अब तक हम अपने घरों में कैद थे, लेकिन अब हम अपने घरों पर ही रह करके इस लॉकडाउन को एज अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, समझ रहे हैं। पर डे मेहनत करेंगे, मन लगा करके मेहनत करेंगे, और एक दिन देखना हम सभी की मेहनत रंग लाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए, आज की वीडियो इतनी ही, आज का हमारा सेशन इतना ही। आज मेरा बर्थडे था तो मन किया कि आप सभी के साथ, क्योंकि YouTube पर भी आप सभी मेरे परिवार की तरह है, और मैं आप सभी को के साथ अपना जो कुछ टाइम आज स्पेंड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपनी ये वीडियो बनाई। आई होप मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है भाई। तो चलो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।